हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए साइंस लाया हूँ। क्लास 6 चैप्टर अलग है, वो है 11, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट एंड मूविंग थिंग्स। ठीक है, ये क्लास 6 का है। आज जैसे आपको पता है कि मैं लैंड वैलेंड पढ़ता हूँ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज से छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो स्लो लगे तो प्लीज इसे आप इसको 1.25 या 1.50 के स्पीड में चला के देखें, तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अन्य तो आप नॉर्मल ही चला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्या है हमारा, मेजरमेंट एंड मूविंग थिंग्स। मतलब मेजरमेंट तो आप समझ ही गए होंगे, माप तौल। ठीक है, माप तौल करना है, मेजरमेंट करना है, नापना है, जिसको माप तौल बोलते हैं। एंड मूविंग थिंग्स, और थिंग्स को भी हम मूव करेंगे। ठीक, मूविंग थिंग्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आगे है, कहता है वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। मतलब ये कहता है कि हम अपने प्रत्येक दिन के दिनचर्या में, है ना, प्रत्येक दिन में क्या देखते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखता है। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट वी नीड टू मेजर, जिसको हमें मेजर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, नीड हो जाता है। ठीक है, जरूरी पड़ जाता है, आवश्यकता पड़ जाती है उसको मेजर करना। कहता है मेजरमेंट, आप देख लीजिए इसका। मेजरमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको नापना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे कहता है कि मेजरमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है विदाउट मेजरमेंट we will not be able to do our work in an effective manner। तो कहता है मेजरमेंट के बगैर हम अपने किसी भी काम को बहुत ही प्रभावी तरीके से, ढंग से नहीं कर पाएंगे। मैनर मतलब हो गया तरीका या ढंग। ठीक है, कहते हैं ना आपके पास मैनर नहीं है, मतलब मैनर मतलब तरीका नहीं है, ढंग नहीं है। इफेक्टिव मतलब हो जाएगा प्रभावित। कहता है टू गो टू मार्केट इन ए रिक्शा और ए टैक्सी वी मस्ट नो इट्स अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस। चाहे हम स्कूल जाएं या मार्केट जाएं या कहीं पार्क में जाए, घूमने जहां भी जाए, तो हमें ना जहां भी जाते हैं, चाहे आप रिक्शा से जाइए या टैक्सी से जाइए, तो अप्रोक्सीमेटली जो है हमें उसकी दूरी जो है हमें पता होता है। ठीक है, उसकी डिस्टेंस हमें पता होता है। जैसे कि मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा बिहार बेगूसराय बलिया से बना रहा हूँ। तो ये जो मेरा घर है फिलहाल बलिया। ठीक है, तो बलिया से यदि मैं बेगूसराय में अपने डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का डिस्टेंस जो है 18 किलोमीटर है। ठीक है, 18 किलोमीटर। तो मुझे पता है कि हम जब अपने डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जिला जा रहे हैं, बेगूसराय जा रहे हैं, तो 18 किलोमीटर है। अब यहाँ से मैं मार्केट जाऊँ तो हाफ किलोमीटर है। तो इसी तरह से हम जहाँ भी कहीं जाते हैं ना, तो उसका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस पता होता है। ठीक है, कहता है ओनली देन वी वुड हैव एन आइडिया ऑफ द एक्सपेक्टेड फेयर। तो तब क्या होता है, ओनली देन, तब जाकर, सिर्फ तब क्या होता है, वी वुड हैव एन आइडिया, तब जाकर हमें कुछ आइडिया होता है, दिमाग में आता है, ऑफ द एक्सपेक्टेड फेयर, मतलब उसका जो फेयर होगा, भाड़ा होगा, किराया होगा, तो उसमें क्या हो सकता है हम गेस कर लेते हैं। ठीक है, उस क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस भी पता है उसके हिसाब से। देखिए, कहते हैं इसी तरह से टू बाय क्लॉथ, इसी तरह से जब हम अपना कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, तो वी शुड नो दी अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। तो जब हम कपड़ा खरीदते हैं, चाहे वो शर्ट बनाने के लिए, चाहे वो पैंट बनाने के लिए, चाहे और भी कोई ड्रेस बनाने के लिए, तो उसकी आसपास का जो है मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे कि शर्ट बनता है तो 2 मीटर 2.5 मीटर लगता है, पेंट बनता है तो भी 2 2.5 3 मीटर के आसपास लगता है। तो अप्रोक्सीमेट जो है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए हमें मेजरमेंट रिक्वायर होता है। देखिए, वी ऑफन टेक मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अक्सर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापतोल करते हैं। किसकी, लेंथ की, टाइम की, मास की, वॉल्यूम की, एरिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है,
एंड क्वांटिटीज और उसकी मात्रा का, इन सब को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। भाई ये कितनी लंबाई है, ये कितना समय हुआ, ये कितना किलोग्राम है, ये कितना लीटर है, इसका डिस्टेंस कितना है। तो ये सब हम सभी ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं और मेजरमेंट का यूज करते हैं। आप कहते हैं देखिए इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट द मेजरमेंट। इस चैप्टर में आप जो है इसी मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग मेजरमेंट सिस्टम एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसका स्टैंडर्डाइज क्यों हुआ, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट क्या होता है। जैसे कि देखिए केजी, आपने देखा भी है, सुना भी है, यूज भी किया है, केजी, मिनट, सेकेंड, तो ये सब क्या यूनिट है। तो ये यूनिट स्टैंडर्डाइज क्यों हुआ, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो यहाँ आइए, फर्स्ट टॉपिक अब मिल गया फिर से, कहता है नीड फॉर मेजरमेंट, मतलब नापने की आवश्यकता। कहता है मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ साइंस। मेजरमेंट क्या है, बेसिस है किसकी, साइंस की। मतलब एक तो समझा जाता है ये मेजरमेंट भी क्या है, साइंस का एक पहलू है जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी साइंस में ही आता है ये भी। इट प्लीज क्या, मेजरमेंट प्लीज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। मेजरमेंट भी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज है ना बहू, वो सारा चीज हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह से मेजरमेंट भी क्या है, एवरीडे लाइफ में हमेशा। कैसे देखिए, कहते वेन एवर बी बाय राइस, जब कभी हम चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं, तो कहाँ से, मार्केट से। तो वी मेजर मास, तो हम उसकी क्या करते हैं, उसके मास को, उनकी उसके वजन को तौलते हैं। भाई कितना चावल है, कितना दाल है, कितना सब्जी है, कितना फल है, 1 kg, हाफ kg, 2 kg, 5 kg, ये मास को मेजर करते हैं। कहते हैं व्हाट इज ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। कहता है हाउ फार इज योर स्कूल, आपका स्कूल आपके घर से, फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पे है। व्हाट इज द हाइट ऑफ गोपाल, आपका क्लास फ्रेंड, जो कोई फ्रेंड है गोपाल नाम का, तो उसकी हाइट कितनी है, वो कितना लंबा है, ठीक है। कहता है टू आंसर all these questions we need to measure length. At what time do you get up to school? पहले तो ये कहता है कि देखिए टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन, इस सभी प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब यदि चाहते हैं तो क्या हमें चाहिए, वी नीड टू मेजर लेंथ। इस सब चीज को लेंथ की नापना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। देखिए लेंथ क्यों, कैसे, क्योंकि हमें सवाल किया था पहले कि दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, तो दिल्ली यहाँ है आपका, ठीक, दिल्ली यहाँ है, मुंबई यहाँ है, तो यहाँ से हम कैसे नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, दूरी नापेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट समझ गए। दूसरा कहता है कि गोपाल की लंबाई कितनी है, तो गोपाल मान लीजिए ये पाँव है और ये सिर है, मतलब इतना बड़ा गोपाल है, हम क्या करें, यहाँ इंची टेप से लेके यहाँ तक करेंगे, क्या करें, नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट लेंथ। अब कहते हैं एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप टू स्कूल, आप स्कूल के लिए कितने बजे उठते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दी स्कूल, और आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। एट व्हाट टाइम डू यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टाइम। और कहता है कि आप किस समय आप अपने घर रिटर्न होते हैं, मतलब स्कूल से कब रिटर्न होते हैं। तो इस प्रकार का जो सवाल है, ये सब सवाल किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। आप कब उठते हैं, कब इस तैयार होते हैं, कब स्कूल जाते हैं, कब स्कूल से वापस आते हैं, कब आप ट्यूशन जाते हैं, कब आपके टीचर्स होम ट्यूशन में आते हैं। तो ये सब क्या है, टाइम से रिलेटेड है कि सर मैं इतना बजे उठता हूँ, इतना मैं इतना बजे स्कूल जाता हूँ, मेरे होम ट्यूशन इतना टीचर आते हैं, मैं कोचिंग पढ़ने इतना बजे जाता हूँ। सब क्या है, टाइम से रिलेटेड सवाल है ये। तो टाइम क्या है, मेजरमेंट है, ठीक है। वही चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए इसमें कहता है वेन वी बाय मिल्क, जब हम कभी दूध खरीदते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल और भी सारा सामान खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको वी मेजर वॉल्यूम। तो हम इसकी वॉल्यूम को मेजर करते हैं कि भाई मिल्क कितना है, तो 1 लीटर,
ऑयल क्या है 1 लीटर, डीजल क्या है 1 लीटर, ये सब हम वॉल्यूम मापते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, जिसको हम लीटर में नापते हैं उसे वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। आप कहते हैं वेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापता है कि भाई इसको जो बुखार है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री है। ये कोई कहेगा कि इसका बुखार जो है इसकी बॉडी टेम्परेचर 103 है। तो ये सब क्या हुआ, टेम्परेचर मापने वाले मशीन होता है, उससे पता चलता है। ऑल दीज एग्जाम्पल्स इंडिकेट द नीड फॉर मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ। तो ये सारा जो एग्जाम्पल हमने पीछे से लेकर अभी तक देखा, ये सब क्या करता है, मेजरमेंट करने की आवश्यकताओं को बता रहा है। ठीक है। अब देखिए व्हाट इज मेजरमेंट। आपके टीचर सवाल करेंगे तो आप ये देंगे, ताकि एनी क्वांटिटी दैट वी स्टडी इन फिजिक्स इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। जो भी चीज कहता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसे हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं उसको ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। ऐसी मात्रा जिसका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं तो उसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स कंपैरिजन विद ए फिक्स्ड नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। कहते हैं मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कंपेयर हम, देखो नोन और अननोन समझो पहले आप। देखिए नोन मतलब हो गया जाना हुआ चीज, ठीक। नोन एक हो जाता है अननोन, नोन अननोन। तो नोन हो गया जिसे हम जानते हैं, जो फिक्स हो चुका है। क्या हो चुका है, जो फिक्स हो गया जिसे हम जानते हैं। अननोन हो गया वो जिसे हम नहीं जानते हैं। जैसे कि आपके पास एक, आप जब दुकान जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो आप 1 केजी का सामान खरीदते हैं, चावल दाल कुछ भी खरीदते हैं, आपको पता है कि वो सामान कितना है 1 केजी का है, वो सामान कितना है 1 केजी का। अब आपको मान लीजिए 2-4 कौवा एक्स्ट्रा किसी पन्नी में भर करके दे रहा है, तो क्या आप बता सकते हो 2-4 कौवा जब आपको चावल आटा गेहूं कुछ भी दिया भर के आलू प्याज, तो क्या आपको पता है कि वो कितना वजन होगा, नहीं पता होगा, क्योंकि उसका कौवा कोई फिक्स नहीं हो सकता है वही कौवा जो जो दे रहा है हो सकता है वो बच्चा हो, या जो इंसान दे रहा है हो सकता है वो बड़े हो, तो बड़े का कौवा बड़ा होता है और छोटे का कौवा छोटा होता है। ठीक है। तो वो कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन 1 केजी जो आप खरीदे वो पता है आपको। तो हम, जो हमें पता चल गया वो हो गया नोन, और जो हमें नहीं पता चला, जो बड़ा आदमी दिया था 4 कौवा या छोटा आदमी दिया था 4 कौवा, तो क्या है, हम उसके बारे में नहीं पता वो क्या है कितना, हो गया अननोन। तो जब हम उस दोनों को तुलना करते हैं यानी कि तौलते हैं, है ना, जब उसको तुलना करते हैं या तौलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट या कंपैरिजन। मतलब फिक्स क्वांटिटी से लेके, है ना, अनफिक्स्ड मतलब नोन क्वांटिटी से लेके अननोन के साथ जो तुलना करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, ये मतलब ये कहता है कि मेजरमेंट उसी को कहते हैं, क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग्स, कहता है ह्यूमन रियलाइज द नीड ऑफ मेजरमेंट क्वाइट अर्ली। इंसान जो है ये मेजरमेंट के बारे में बहुत ही पहले ही महसूस हो गया था इंसान को, और उन्होंने इस चीज को उजागर भी किया। जो कि हमारे, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़े होंगे कि इसका खोज जो है पहले ही हो चुका था, इसका यूज भी पहले हो चुका था, और हम लोग तो आज यूज कर ही रहे हैं। हम लोग तो इतना स्मार्ट हो चुके हैं कि हमारे पास डिजिटल है, स्मार्ट तराजू आ गया है कि उस पर आप सिर्फ सामान रखो, आपका वजन बता देगा कि आप कितना केजी के हैं, आपका सामान कितना केजी का वो भी बता देता है। ठीक है, इतना स्मार्ट हो गए हम लोग। अब आइए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो बता चुका हूँ, फिर से देखिए, कहते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, वह मात्रा जिसे मापा जा सकता है उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहा जाता है, वह मात्रा जिसे मापा जा सके यानी कि तौला जा सके, ठीक है, मापा जा सके, इंची टेप जिसको गिना जा सके उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। देखिए कहता है फिजिकल क्वांटिटी हेल्प अस, फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, हमें मदद करता है, क्या करना है, टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली, वो सही सही जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल देखे हो, कंचा मार्बल जिसको आप कहते हैं गुल्ली ठेठी में, ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास ढेर सारे यहाँ पे बॉल रख दिया, और क्या हम बॉल को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। आपके पास 1 कौवा या 2 पैकेट आपके जेमी जो है पॉकेट जो भरा हुआ है,
ठीक है। अब उससे हम क्या कर सकते, गिन सकते हैं, साइड में हम गिन के रख सकते हैं 50 60 70 80 90 100, 100 गुल्ली हुआ मेरे पास। तो जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जिसे हम गिन सकते हैं उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी हेल्प अस, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हुआ, हमें मदद किया किस चीज़ में, उसको गिनने में, उसको समझने में, वो है कितना, इसकी मात्रा को पता करना, उसको तौलेंगे, वो भी हमें पता चलेगा भाई कितना ये, इसका वजन कितना है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, हमें एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने में, कंसेप्ट को बताने में मदद करता है। ठीक है, द मास ऑफ बैग ऑफ टी, जैसे कि चाय पत्ती का वजन। ठीक है, जैसे कि आप जब देखिएगा मार्केट में हमारे पास जब चाय पत्ती आता है, मम्मी जब चाय पत्ती खरीदती है तो उसका बैग इस तरह से होता है। ठीक है, वो इस तरह से यहाँ पे लॉक होता है। तो अब इसमें लिखा रहता है 500 केजी, मतलब 500 केजी या ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम मतलब ये आधा केजी का है, वो लिखा रहता है। तो यही सवाल कह रहा है कि इसमें द मास ऑफ बैग ऑफ अ टी या लेंथ ऑफ ए गार्डन, है ना, उस गार्डन का लंबाई चौड़ाई कितनी है, बॉडी टेम्परेचर, इंसान का बॉडी में जो टेम्परेचर गर्मी है वो कितना है, रेडियस ऑफ ए बॉल, ये जो बॉल है हमारे पास इसका रेडियस कितना है, रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसका रेडियस कितना है, एरिया ऑफ योर क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम है इसकी एरिया कितना है, क्यों, क्योंकि इस तरफ इस तरफ इस तरफ चारों को मेजर करके एरिया निकाला जाता है। ठीक है, अब कहता हो जाएगा, अब कहता है एरिया ऑफ योर क्लासरूम, टाइम पीरियड टू रीच अ पार्टिकुलर डेस्टिनेशन, जैसे कि अब हमें घर से कितना बजे घर से चले ताकि स्कूल पे हम उस टाइम से पहले पहुंच जाए, तो क्या हो जाएगा, उसको हम पीरियड को मेजरमेंट कर सके अपनी डिस्टेंस के लिए, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें। कहते हैं आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी, इन सब को क्या कहा जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम, मतलब समझ लीजिए जिसको हम ये सारा चीज कर सकते हैं वो सब क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपसे फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट यही कहना चाहूंगा कि आप इसको स्पीड करके देखें, तो वीडियो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। आपको स्पीड जो भी पसंद आए आप ये यूज़ करिए या ये वाला यूज़ कीजिए, आप एज यू विश। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब है नीड ऑफ अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड यूनिट, नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कहते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस केम quite early as the human had to walk or travel different distances to reach various places। कहता है कि ये जो मेजरमेंट जो आया इसका खोज जो है मानव ने पहले ही कर लिया था, बहुत ही पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि इंसान को क्या करना था, ट्रेवल करना था, एक जगह से दूसरे स्थान जाना था। ठीक है, वेरियस वेरियस स्थानों पे जाना था, इसीलिए उन्होंने ये डिस्टेंस खोज लिया, उसकी दूरी क्या है क्या नहीं है ये भी पता कर लेता। इन एंशिएंट टाइम ही यूज हिज फिंगर, लेकिन उस जमाने में वो लोग अपना उंगली का, यानी कि फिंगर का यूज करते थे, हाथ का यूज करते थे, आर्म्स का या हैंड्स है आर्म्स का, एंड फीट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इन सब चीजों का यूज करते थे। ठीक है, अब देखिए उसमें है क्या, कहता है फर्स्ट में दिया हुआ है, कहता है द वाइड width of a finger was 1 अंगुल एंड 4 अंगुल मीट 1 palm, मतलब ये है कि जैसे कि हमारा अंगूठा है और ये कंगुलिया है, यहाँ से यहाँ तक को हम 1 अंगुल कहते हैं। कहता है द वाइट ऑफ ए फिंगर वाज 1 अंगुल एंड 4 अंगुल मीट 1 palm, मतलब एक तलहत्ती जिसको बोलते हैं, एक एक बित्ता जिसको ठेठी में बोलते हैं ना, एक बित्ता। पहले लोग इस तरह से भी नापते थे, बित्ता से भी नापते थे। और दूसरा है आपका, कहते द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ ए completely stretched हैंड वाज नोन एज अ हैंड स्पेन। सॉरी माय डियर, ये जो हैंड स्पेन है इसका मतलब हो गया एक बित्ता, यानी कि ये हो गया अंगूठा का छोर, ये हो गया कंगुलिया उंगली का छोर, ये हो गया आपका एक बित्ता। वो जो पहला था ये है आपका उंगली का, यानी कि हमारा उंगली इतना बड़ा है। ठीक, उंगली में देखिए 3 पार्ट होता है ना, 3 या कभी कभी 4 पार्ट पे, किसी किसी में 3 ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 है, यानी कि 1 2 3
1 2 3। तो ये इसको बोलते थे हम क्या, वन पाम। वन पाम इसको बोला जाता है, वन पाम। ठीक है, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, पांच उंगली, इस तरह से मेजर किया जाता था। और दूसरा तो समझ ही गई, एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता। चौथा है आपका द लेंथ बिटवीन टिप ऑफ द एल्बो, मतलब एक हाथ जिसको बोलते हैं, एक हाथ दो हाथ, जैसे हो गया आपका केहूनी, हाथ का केहूनी, और ये हो गया उंगली का सबसे छोर, लास्ट का पॉइंट, इसको बोलते हैं एक हाथ। ठीक है, कहता है द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ वंस आर्म वाज नोन एज ए क्यूबिट। इसको क्यूबिट बोलते हैं। क्यूबिट मतलब एक हाथ। ठीक है, आगे देखिए नीचे फिगर दिया हुआ है, वो सब भी दिखाएंगे आपको फिर से। ठीक, एक हाथ हो गया, क्यूबिट बोलते हैं एक हाथ। कहते हैं द लेंथ ऑफ अ फुट ऑफ ए पर्सन वाज नोन एज ए वन फुट, मतलब एक बित्ता, फुट मतलब जगह, सॉरी, एक कदम, है ना, एक कदम, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम ना, कहते पांच कदम चलो, पांच कदम के बाद, पांच कदम जहां तक जगह वहां तक की जगह है मेरा। ठीक, उसे कदम बोलते हैं। अब देखिए स्पैन, स्पैन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 फीट इन 1 फुट स्टेप वाज कॉल्ड ए स्पेस। ये हो जाएगा कदम, अब फुट। अब चलिए फिगर्स पहले हम समझते हैं। ठीक, थोड़ा फिगर्स देख लेते हैं। फिगर में देखिए, कहता है ये हो गया 1 फुट, फुट मतलब एक पाँव का, यानी कि एड़ी से लेके उंगली तक ये हो गया 1 फुट। एंगुल मतलब ये हो गया कि इस अंगूठा से लेके ये उंगली के लास्ट पॉइंट तक एक अंगुल। और एक बित्ता तो समझ गए, जिसको हैंड स्पेन बोलते हैं, एक बित्ता इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एक कदम, यानी कि इस पाँव से लेके स्टार्टिंग पाँव तक, दूसरे पाँव के स्टार्टिंग तक, इसको बोलते हैं एक बित्ता, सॉरी एक कदम। ठीक, आगे देखिए क्यूबिट, इसको बोलते हैं एक हाथ, यानी कि ये एल्बो से लेके ये फिंगर पॉइंट तक, इसे बोलेंगे हम एक एक हाथ। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट है आपका, these units of measurements are known as the personal unit of measurement। ये सब जो यूनिट अभी जैसे हमने जो दिखाया, ये सब यूनिट जो है क्या है, पर्सनल यूनिट है। क्यों? क्योंकि सब इंसान का जो है हाथ एक जैसा नहीं होता है, सबका बित्ता एक जैसा नहीं होता, सबका कदम एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कहता है बिकॉज दे आर वेरी, है ना, वो क्या होता है, वेरी कर जाता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड देयर फॉर दिस कांट बी यूज्ड एज अ, इसीलिए इसको हम रिलायबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट के रूप में यूज नहीं करते। रिलायबल मतलब ये हुआ, जैसे कि आपने एक बित्ता सामान किसी को दिया, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक बित्ता है, आपने किसी को दिया, और जब वापस लेने की बारी आई, तो वो छोटा बच्चा का बित्ता से आपको दिलवा रहा है, अपने बेटे के बित्ता से दिलवा रहा है, तो क्या ये जायज है? आपने तो दिया इतना बड़ा और आपको दे रहा है इतना छोटा, तो क्या ये सही है? आपको, आप कहेंगे नहीं सही नहीं है, और आपको पसंद भी नहीं होगा और आप लेंगे भी नहीं। जी हाँ, तो इसीलिए ये हो गया क्या, रिलायबल नहीं हुआ। ठीक है, ये रिलायबल नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अब क्या किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे है क्या, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मतलब मेजरमेंट जब हम करेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब होता है एक जैसा, समान, सभी जगह कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब आप कह रहे हैं कि 1 kg, है ना, यदि आप 1 kg चीनी लीजिए, शुगर लीजिए, या कुछ भी सामान यहाँ खरीदे, ठीक है, 1 kg, यदि आप किसी और दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वहाँ 1 kg के बदले में यदि आपको 2 kg दे रहा है, तो ये क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या कहता है कि 1 kg यदि हमारे यहाँ होता है, ठीक है, तो दूसरे देश में भी 1 kg मीन्स 1 kg ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, आप, मैं केला की बात कर रहा हूँ, ठीक ना, आप जानते हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन केला में कितना होता है, 12 पीस, है ना, इसको कहते हैं 1 डजन। ठीक, आपको पता है कि ये हो गया 1 डजन। हमारे यहाँ 1 दर्जन केला 12 पीस होता है। यदि किसी और जगह कहेगा कि 1 दर्जन केला 9 होता है, ठीक है, 1 दर्जन केला को हम 9 केला बोलते हैं, तो क्या ये सही है? जी नहीं, सही नहीं है। तो ये हो गया अनरिलायबल, ये रिलायबल नहीं है, ये सुटेबल नहीं है। इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब हो गया कि हर जगह एक ही यूनिट चलेगा। हर जगह क्या होगा, एक ही यूनिट चलेगा। हर जगह मतलब हर देश में एक यूनिट चलेगा। यदि इंडिया में 12 होता है 1 दर्जन में, तो दूसरे देश में भी 12 ही होगा 1 दर्जन में। ठीक है, तो उसी बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि हमारे यहाँ 12 है, तो दूसरे देश में भी 12 होना चाहिए, तभी उसको हम 1 दर्जन बोलेंगे, और उसी को हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं।
देखिए कहता है द मेजरमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर क्वांटिटी, कोई खास क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, पार्टिकुलर मतलब खास, कहता है द मेजरमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर क्वांटिटी मस्ट बी सेम, है ना, जिसको आप नापना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम होना चाहिए, क्या, एट ऑल प्लेसेस, सभी स्थानों पे, एट ऑल टाइम, और सभी समयों पर, ठीक है। अगर फॉर दिस पर्पस साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस सम स्टैंडर्ड यूनिट, इसी के उद्देश्य से साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया इंट्रोड्यूस किया, मतलब लाया, लागू किया, वो है स्टैंडर्ड यूनिट। क्या लाया, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। देखिए कहता है ए फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए कहता है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है गुण, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें स्पेशल प्रकार का गुण होना चाहिए। तो पहला गुण क्या होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो पहला है इट इज ऑफ ए कन्वीनियंट साइज। पहला तो ये है कि इसका कन्वीनियंट मतलब हो गया सुविधाजनक। पहला तो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक साइज इसका होना चाहिए। दूसरा है इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, और इसका वैल्यू भी नहीं बदलना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दी प्लेस और टाइम, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू दी प्लेस, स्थान और समय के अनुसार इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब आप बहुत छोटे थे, आप पापा से पूछिएगा, जब आप बहुत छोटे थे या आपके जन्म से पहले, यदि 5 लीटर 5 लीटर हो या 5 kg, आपने बटखारा देखा होगा, किलो वाला देखा होगा कि 1 kg का ना एक लोहा होता है जिसको 1 kg बोलते हैं, है ना, बटखारा जिसको बोलते हैं। तो देखिए होंगे 1 kg का जो, यही बटखारा क्या था पहले भी था, और यही 1 kg का बटखारा क्या है अभी भी है 1 kg का। तो आपके 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले ये 1 kg बटखारा पहले भी था और 1 kg बटखारा अभी भी है। तो समय के साथ क्या हुआ, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस परिवर्तन ये है कि आज कल हमारे पास डिजिटल मीटर आ गया, तो डिजिटल मीटर आ गया तो उसमें भी 1 kg होता है। तो जितना आप तराजू से 1 kg तोलेंगे चीनी, उतना ही डिजिटल में भी आपको 1 kg चीनी बताएगा, क्वांटिटी उतना ही होगा, ठीक है। तो कहते हैं टाइम के अनुसार और प्लेस के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में ये है तो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में 1 किलो हो जाएगा थोड़ा कम, या 1 किलो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे भी केला का एग्जाम्पल लिया हम, कि हमारे यहाँ 1 दर्जन 12 का होता है तो पाकिस्तान में 1 दर्जन 15 का होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 दर्जन केला पूरे दुनिया में 12 मीन्स 12 होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है स्टैंडर्ड यूनिट, अब क्या है, व्हाट इज ए स्टैंडर्ड यूनिट, कहता है ए स्टैंडर्ड यूनिट इज एन appropriate measures that has a some definite and convenient quantity। definite मतलब हो गया फिक्स, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि यदि 12 पीस होता है 1 दर्जन में तो हर जगह क्या होगा 12 पीस ही होगा। यदि 1 kg आपने इस दुकान पे खरीदा तो दूसरे दुकान पर भी 1 kg ही होगा, ठीक है। कन्वीनियंट होगा, डिफिनिट होगा, ठीक है, और ये सुविधाजनक होगा, कन्वीनियंट। तो ये कहता है ए स्टैंडर्ड यूनिट इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स दैट हैज सम डिफिनिट एंड कन्वीनियंट क्वांटिटी विच रिमेन्स, जो हमेशा रहता एक बराबर रहता है, विच रिमेन्स द सेम फॉर एवरी पर्सन एट एवरी प्लेसेस, वो हर व्यक्ति के लिए। यदि छोटा बच्चा खरीदने जाए 1 kg आटा या चावल तो उसको भी उतना ही मिलेगा, बड़ा आदमी खरीदने जाए तो भी उसको भी उतना ही मिलेगा। ये किसी इंसान या किसी समय या किसी स्थान के अनुसार बदलता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गए बड़े आदमी तो आपको 1 kg ज्यादा दे दिया, छोटा बच्चा गया तो 1 kg ठग लिया, वो ठगना अलग बात है, लेकिन यूनिट वही रहता है। कहता है ए मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, तो इंसान जो मेजरमेंट करता है किसी चीज को तो इसमें 2 पार्ट मुख्य रूप से होती है। तो पहला पार्ट क्या है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है यूनिट। मैग्नीट्यूड जैसे कि अभी नहीं बोले आपके 5 kg, ठीक ना, तो ये जो 5 है ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, कि भाई वो कितना वजन है, मात्रा क्या है उसकी, ठीक है। तो 5, 10, 15, 150, ये 50 जो है 150 ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और यूनिट क्या हो गया केजी, अभी जस्ट आपने बोला ना केजी, मीटर, सेकेंड, किलोमीटर, तो ये सब क्या हो गया आपका यूनिट हो गया, ठीक है। देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ, किसी कपड़े की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि 5 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, अब मीटर क्या है उसका एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो समझ गए आप लोग, यूनिट और मेजरमेंट समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए कहता है
द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स। तो कहता है फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, अभी आप लोग थोड़ा जूनियर क्लास में है, तो जब सीनियर क्लास में जाइएगा 8 9 10 11 12 में जाइएगा तो वहाँ पे ना फिजिक्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, जिनमें से आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये सब चीज़ जानते भी होंगे। ठीक है, तो कहता है द स्टडी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, भौतिक का जो अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो होती है इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, इसमें जो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स होती है वो वेरियस टाइप होते हैं। कहता है दिस इज वाई, इसीलिए फिजिक्स इज कॉल्ड दी साइंस ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। फिजिक्स को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। कहता है टू टेक मेजरमेंट मोर साइंटिफिक कन्वीनियंट एंड यूनिफॉर्म। कहता है कि टू मेक मेजरमेंट मोर साइंटिफिक, यदि हम मेजरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाओ, सुविधाजनक बनाओ, यूनिफॉर्म बनाओ, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा बनाओ, ठीक है, यूनिफॉर्म, द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस डिवाइस द मैट्रिक सिस्टम। तो ये मतलब क्या है? साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मतलब ये कि साइंटिस्ट के द्वारा हो और हर जगह एक जैसा हो, सुविधाजनक हो और एक जैसा हो। तो अब ये होता कहाँ है? तो उसके लिए एक अथी है एकेडमी, जिसका नाम है द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। क्या नाम है एकेडमी का? द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। उन्होंने क्या किया? डिवाइस दी मैट्रिक सिस्टम, मतलब मापने का सिस्टम, ठीक है, मापन करने का सिस्टम दिया। किसने दिया था? फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने। कब दिया था? 1791 में, 1791 में। ठीक है, कब दिया? 1791 में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, द बेस्ड ऑन दी डेसिमल सिस्टम, लेकिन इन्होंने जो दिया था वो डेसिमल, आप लोग देखे होंगे, इसने बोलते हैं 1.23, क्या है? ये डेसिमल है। ठीक, अब आगे देखिए। कहता है इन अक्टूबर 1960, अक्टूबर 1960 में, है ना, 1960 में द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, उसी का 11वां जब कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, है ना, जैसे कि आप लोग नहीं कहते आज चलो पहले मीटिंग करते हैं, फिर 6 महीने बाद मीटिंग हुआ, फिर 1 महीने बाद हुआ, तो ये हुआ 11th जनरेशन जनरल कॉन्फ्रेंस, मतलब 11वां बार ये कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुआ। किस चीज का? ऑफ वेट, वजन का, एंड मेजरमेंट का, मेजर्स का। adopted an international system of units known as the SI system of unity। यही देखिए, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक यूनिट होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को हम बोलेंगे एसआई सिस्टम। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था? पूरी दुनिया में एक होगा। ठीक, वो जो, चलिए आगे देखिए। कहता है द एसआई सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट। तो एसआई सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट है वो मुख्य रूप से 7 है। वो कितने हैं? 7 है। तो कहता है 5 ऑफ देम, 7 है, जिनमें से 5 कॉमनली यूज किया जाता है फिजिक्स में, साधारणतः सिंपल सा यूज किया जाता है। आप देखिए, एसआई यूनिट और को फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ये है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, मतलब लंबाई। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि लेंथ यदि किसी की भी लेंथ हो सर, तो आप बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका नाम पहले क्या होगा या इसका सिंबल क्या होगा? तो नाम होगा लेंथ, किसी की भी आप लेंथ नापते हैं तो उसका नाम मीटर होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट हो गया मीटर। तो इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल एम। क्या हो जाएगा? स्मॉल एम, छोटकी एम। ओके, नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका मास। 2 नंबर में क्या है? मास, जिसको बोलते हैं वजन। तो वजन का नेम क्या हो जाएगा? किलोग्राम। वजन को किस चीज में नापते हैं? किलोग्राम में। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। ठीक है, किलोग्राम का सिंबल क्या हो जाएगा? केजी। नेक्स्ट है टाइम। टाइम मतलब समय। समय का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सिंबल क्या होता है? सेकेंड, एस, स्मॉल एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड में, टाइम तो हो गया। फोर्थ में देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे घर में बिजली चलती है उसके लिए भी ऐसा यूनिट होता है, नेम होता है, तो उसको बोलते हैं एम्पियर।
क्या बोलते हैं, एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए, कैपिटल ए। अब है टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको पीछे चैप्टर में पढ़ा चुका था। तो टेम्परेचर मतलब तापमान। तो तापमान के लिए नेम क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन। टेम्परेचर के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। क्या होता है, कैपिटल के। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। कहता है द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द SI यूनिट्स in the India are maintained by the National Physical Laboratory, न्यू दिल्ली। तो भारत में जो जितने भी ऐसा यूनिट का यूज होता है, ठीक है, भारत में जो यूज होता है ऐसा यूनिट का, तो भारत में भी एक सेंटर है, वो है दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्या नाम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये ही क्या करता है, ऐसा यूनिट को देखभाल करता है। मतलब क्या चेंज होगा या क्या चेंज नहीं होगा, इसका स्टडी ये लोग करते हैं। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है कहाँ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ओके माय डियर, अब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू। 2,000 years later.